आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रुप कंपनी। टैली में कैसे आप ग्रुप कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ग्रुप कंपनी होता क्या है। देखिए, आपने देखा होगा जो बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जो एमएनसीज़ होती है, जो बड़े-बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस होते हैं, उनकी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, उनकी बहुत सारी कंपनियां होती है। बड़े-बड़े जो औद्योगिक घराने हैं, जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स, उनकी बहुत सारे अलग-अलग प्लांट्स या अलग-अलग कंपनीज होती है। अलग-अलग कंपनी रजिस्टर्ड कराते हैं वो लोग आरओसी में और काम करते हैं। अब एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं रिलायंस की बात करते थे हम। रिलायंस, कई सारे रिलायंस एक पूरा ग्रुप है एक्चुअल में, और इसमें बहुत सारी कंपनीज आती है जो अलग-अलग प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में या जो भी उनका बिजनेस है वो उसमें एंगेज्ड है। अब अगर हम इस तरीके की कंपनियों की बात करें तो सपोज किसी कंपनी का एक फुटवियर कंपनी है, किसी बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट का फुटवियर कंपनी है, उसका रेस्टोरेंट चेन भी है और उसका सपोज कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग का भी बिजनेस है, तो उन्होंने तीन अलग अलग कंपनी फॉर्म्स कर रखी है। तो ऐसे केस में अगर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी यानी आरओसी की बात करूं तो वो तीन अलग अलग सेपरेट कंपनीज है। जैसे रिलायंस की बात करें तो अपन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अलग हो गई, रिलायंस फ्रेश अलग हो गया, है ना, रिलायंस जियो अलग हो गया। तो इस तरह से ये सभी अलग अलग कंपनीज हैं, इनकी अकाउंटिंग भी अलग अलग होती है, इनका जो भी टैक्स के कंप्लायंसेस हैं वो भी अलग अलग जाते हैं, इनका आईटी रिटर्न्स भी अलग जाता है। इनका सपोज इनका अगर मैं बात करूं आरओसी को जो रिपोर्ट्स जाती है वो भी अलग जाती है। इनका जीएसटी रिटर्न्स भी अलग फाइल होते हैं, सब कुछ अलग होता है। लेकिन अगर इनके ऑनर की बात करें, ऑनर एक है, माना कि किसी एक ऑनर की इतनी सारी कंपनीज है और वो चाहता है कि वो कंबाइन हर चीज देख पाए, कंबाइन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर सके, और वो ये देख पाए कि ओवरऑल जितनी भी उसकी कंपनीज है उन सभी का कंबाइन टर्नओवर कितना है, उन सभी की कंबाइन एसेट्स कितनी है, उन सभी की कंबाइन लाइबिलिटीज कितनी है, उन सभी का कंबाइन प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ। तो ऐसे केस में हम टैली की मदद ले सकते हैं। ये ऑप्शन बहुत यूजफुल है। आज जो हम ऑप्शन पढ़ने जा रहे हैं, ग्रुप कंपनीज कैसे क्रिएट करते हैं टैली के अंदर और किस तरह से ग्रुप कंपनी वर्क करती है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ग्रुप कंपनी आप टैली में बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले जो उसकी मेंबर कंपनीज होती है, यानी जिन कंपनियों का आपको ग्रुप बनाना है, वो कंपनियों को आपको पहले क्रिएट करना पड़ता है। यानी एक से अधिक कंपनीज अगर आप बनाते हैं तो ग्रुप कंपनीज आप क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए, मैं दो कंपनी बनाता हूँ यहाँ पर। सपोज, जस्ट अ सेकेंड। एक कंपनी बना रहा हूं मैं, सपोज यहां पर मैं बना रहा हूं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये मेंबर कंपनी, माना कि स्टेट महाराष्ट्र ले लेते हैं, और फिलहाल मैं अकाउंट्स ओनली ले रहा हूँ, और 1 अप्रैल 2020 ले लेता हूँ फाइनेंशियल ईयर, और मैं इसको सेव कर देता हूँ।
ये एक कंपनी बन गई, इसको क्लोज कर देता हूँ और एक और कंपनी बना देता हूँ, रिलायंस फ्रेश। माना कि दो कंपनी मैंने बनाई है, दोनों मेंबर कंपनीज के रूप में मैं इन्हें बनाना चाहूंगा। रिलायंस फ्रेश महाराष्ट्र, काउंट्स ओनली 1 अप्रैल 2020 और सेव। इस तरह से अगर आपको ग्रुप कंपनीज बनानी है तो जो उसकी मेंबर कंपनीज है जिनका आपको एक ग्रुप बनाना है वो पहले आपको क्रिएट करनी होगी। तो सपोज ऑलरेडी अगर आप एक बड़े ग्रुप है तो आपका सभी मेंबर कंपनीज के अकाउंट्स प्रिपेयर होते ही होंगे अलग से, तो आप सभी कंपनीज को एक टैली के अंदर एक जगह पर आप ले लें अगर आपको ग्रुप कंपनी बनाना है तो। अब देखिए मैं आपको, ये तो मैंने दो कंपनी बना दी, अब मैं दोनों कंपनी को लेकर एक ग्रुप कंपनी क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए जरूरी है कि आप दोनों कंपनीज को ओपन करें। अब कैसे आप एक से अधिक कंपनीज को टैली में ओपन करेंगे? सेलेक्ट कंपनी में जाइए, आपका ये रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फ्रेश दोनों दिख रहा है, दोनों को आप ओपन कर दीजिए। तो एक को ओपन कर दिया तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आप देखिए ये ओपन हो गई। एक से ज्यादा कंपनी को भी आप टैली में एक साथ ओपन कर सकते हैं। तो एक से ज्यादा कंपनी को ओपन करने के लिए आप F1 प्रेस करें अगेन, सेलेक्ट कंपनी, और दूसरी वाली कंपनी को भी आप ओपन कर लें। इस तरह से दोनों कंपनीज ओपन हो गई आपकी, रिलायंस फ्रेश और रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रुप कंपनीज आपको बनानी है तो दोनों कंपनी या जो दो से ज्यादा कई सारी कंपनीज को लेकर आप ग्रुप कंपनी बना सकते हो। जितनी भी कंपनीज को लेकर आपको ग्रुप कंपनी बनाना है उन सभी को आप ओपन कर लें, और ओपन करने के बाद एक साथ ओपन होना बहुत जरूरी है सभी कंपनीज। तो ओपन करने के बाद आप ऑल्ट F3 प्रेस करें। ऑल्ट F3 यानी कंपनी इंफॉर्मेशन मेन्यू। अभी आपका रिलायंस फ्रेश और रिलायंस इंडस्ट्रीज दोनों ओपन है ना। कंपनी इंफॉर्मेशन मेन्यू के अंदर आप देखिए एक ऑप्शन आएगा क्रिएट ग्रुप कंपनी। ये ऑप्शन तभी आएगा जब एक से ज्यादा कंपनीज खुली हुई हो। अगर एक से अधिक कंपनीज ओपन आपने नहीं कर रखी है तो ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा, आपको यहाँ पर दिखेगा नहीं। अब एक से ज्यादा कंपनी अगर आपने ओपन कर रखी है तो क्रिएट ग्रुप कंपनी आपको ये ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर जाकर आप एक ग्रुप कंपनी क्रिएट करेंगे, उसका नाम देंगे। तो माना कि मैंने इसका नाम दे दिया रिलायंस ग्रुप। ओके, और कंट्री स्टेट वगैरह आप ले ले। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है मेंबर्स, आपको कौन सी कंपनीज को इसका मेंबर बनाना है। तो जितनी कंपनीज आपकी ओपन होगी वो सब यहाँ लिस्ट में दिखेगी आपको। तो आप जो मेंबर कंपनीज बनाना चाह रहे हैं उसको वन बाय वन आप यहाँ से पिक कर ले। रिलायंस फ्रेश ले लिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज ले लिया, और एंड ऑफ लिस्ट कर दीजिए। दोनों को मेंबर बनाना आपको और आपने। तो इस तरह से आपका ग्रुप कंपनी क्रिएट हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आप सभी जो ओपन कंपनीज हैं उन्हें आप क्लोज कर दें। और एक चीज आपको ये बता रहा हूं अब मैं कि आपने रिलायंस फ्रेश और रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर एक ग्रुप बनाया था, है ना, रिलायंस ग्रुप। तो आप देखिए यहाँ पर तीनों अलग अलग दिख रहे हैं। रिलायंस फ्रेश इंडिविजुअली अलग दिख रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज अलग दिख रहा है, और ग्रुप कंपनी अलग दिख रहा है। तो अब हमें इन, क्योंकि ये कंपनी तो ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी, टैली में कभी भी ध्यान दीजिएगा अगर आप कोई भी कंपनी बना लेते हैं और उसको ये एक सीरियल नंबर अलॉट हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद आप उस कंपनी को लेकर अगर आप कोई नया सपोज टेलीवोल्ट पासवर्ड दे रहे हैं तो एक नई कंपनी क्रिएट होगी, वो कंपनी के ऊपर उसका इफेक्ट नहीं जाएगा। उसी तरह से अगर आप कोई ग्रुप कंपनी बना रहे हैं तो वो जो उसकी मेंबर कंपनीज है अलग से वो तो रहेगी, लेकिन ग्रुप कंपनी अलग से बन जाएगी। अब क्या करना होता है, ये जो ग्रुप है रिलायंस ग्रुप, ये जब आप ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखिए दोनों इसके मेंबर कंपनियां ओपन होगी। रिलायंस फ्रेश अलग से आपको दिख रही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज अलग से दिख रही है, और ये रिलायंस ग्रुप अलग से दिख रहा है। अब मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले यहाँ पर रिलायंस फ्रेश पर क्लिक करता हूँ। तो रिलायंस फ्रेश मेरी सेलेक्ट हो गई। इसमें मैं कुछ ट्रांजेक्शन डालता हूँ, देखिए एंट्री करता हूँ। रिलायंस फ्रेश में सबसे पहले मैं रिसिप्ट में कैपिटल इंट्रोडक्शन की एंट्री डाल देता हूँ। कैपिटल अकाउंट बना दिया मैंने, ओके।
40,000 की कैपिटल लगा दी मैंने। और सेल्स 1 लाख की सेल कर दी मैंने। पेमेंट पेमेंट में हम लोग यहाँ पर परचेज की एंट्री डाल देते हैं। परचेज 40,000 की परचेज, ठीक है। देखिए आप 3 एंट्री मैंने यहाँ पर की है। इन तीनों एंट्री करने के बाद अगर मैं रिलायंस फ्रेश में बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जाऊंगा तो मुझे यहाँ पर 60,000 का प्रॉफिट दिखेगा, क्योंकि 1 लाख की सेल की आपने और 40,000 रुपए परचेज की, तो 60,000 का नेट प्रॉफिट यहाँ पर जीपी और नेट प्रॉफिट दिख रहा है। और अगर आप बैलेंस शीट में जाओगे तो आपको यहाँ पर कैश इन हैंड में 1,10,000 दिखेगा, कैपिटल 50,000 की दिखेगी और प्रॉफिट 60,000 रुपए का दिखेगा, क्योंकि आपका पीएनएल से आया। अब ये काम आपने किया रिलायंस फ्रेश में। अब कुछ काम हम कर लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में। मैंने यहाँ से रिलायंस इंडस्ट्रीज सेलेक्ट कर ली। अब मैं कुछ एंट्रीज करूंगा रिलायंस इंडस्ट्रीज में। F6 इसमें भी मैं कैपिटल बनाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग कंपनीज है ना। भले ही मेंबर ग्रुप कंपनी में, ग्रुप में एक ग्रुप है, लेकिन दोनों का एग्जिस्टेंस अलग है, दोनों अलग अलग कंपनीज हैं। तो आपको अगेन लेजर्स क्रिएट करना है। इसमें आपने सपोज 1 लाख की कैपिटल लगाई, इसके अंदर आपकी अल्टर सी सेल माना कि 1 लाख की है, इसमें भी, लेकिन इसके अंदर आपका ऑल्ट सी सपोज परचेज आपका 90,000 है, ठीक है। इसमें भी आपने 3 एंट्री किया है, फिगर्स चेंज है। प्रॉफिट एंड लॉस में जाके देखोगे 10,000 का प्रॉफिट दिखेगा, क्योंकि 1 लाख की सेल पर अगर 90,000 की परचेज है तो 10,000 का जीपी आएगा, वही एनपी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 10,000 रुपए का प्रॉफिट है। और बैलेंस शीट में जाके देखोगे तो कैश इन हैंड 1,10,000 से दिखेगा, कैपिटल 1 लाख से दिखेगी और प्रॉफिट 10,000 रुपए से दिखेगा। अब अगर मैं रिलायंस फ्रेश की बात करूं और रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करूं, मैंने दोनों ही मेंबर कंपनीज में अलग अलग काम किया, लेकिन अगर मैं दोनों मेंबर कंपनी को छोड़कर अगर ग्रुप पर क्लिक करता हूं, यानी ग्रुप कंपनी पर मैं क्लिक करता हूं, रिलायंस ग्रुप पर, और उसका प्रॉफिट एंड लॉस जाकर देखूंगा, तो आप को यहाँ पर साफ तौर पर दिखेगा कि सेल 2 लाख रुपए से दिख रही है। 2 लाख यानी जो मेंबर कंपनी, दोनों ही मेंबर कंपनी ने 1-1 लाख की सेल की, तो यह कंबाइन फिगर आ गया। आप देखिए 2 लाख रुपए की सेल दिख रही है। उसके अलावा परचेज यहाँ पर 1,30,000 की दिख रही है, दोनों की परचेज ऐड हो गई है, एक की 40,000 थी, एक की 90,000 थी, है ना। प्रॉफिट एक का 60,000 था, एक का 10,000 था, तो जुड़कर 70,000 का आ रहा है। तो ये बेनिफिट है ग्रुप कंपनी का। अब यहाँ तो मैंने 2 ही मेंबर कंपनी बनाई, अगर 2 की जगह मैं यहाँ पर 5 मेंबर कंपनी बनाता, 10 मेंबर कंपनी बनाता, तो भी उसका ग्रुप बन जाता। और उन कंपनीज में आप अलग अलग काम कर रहे हो। रिलायंस फ्रेश का काम ऑब्वियस सी बात है रिलायंस फ्रेश में होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज का काम रिलायंस इंडस्ट्री में ही होगा। दोनों की प्रॉपर अकाउंटिंग, बुक्स कीपिंग, सब कुछ अलग होने वाली है, सब कुछ। तो वो पर्टिकुलर कंपनी में ही काम होगा। लेकिन अगर आपने ग्रुप बना रखा है तो ग्रुप उसे क्या कर लेगा, कंबाइन कर लेगा, क्योंकि ऑनर एक है, ऑनर को तो ओवरऑल देखना है। अगर मेरे 10 तरह के बिजनेस है तो मुझे तो ये देखना है कि मेरे 10 बिजनेस से मेरा प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस कितना हुआ, या मेरी 10 बिजनेस में कितनी कैपिटल लगी हुई है, या कितना एसेट लगा हुआ है, या कितना मेरा लाइबिलिटी है। तो उस केस में ये मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। ये ऑप्शन वो लोगों के लिए बेनिफिशियल है जिनकी अलग अलग बिजनेसेस होते हैं और वो चाहे तो उन सभी बिजनेसेस को कंबाइन करके एज ए ग्रुप कंपनी अपना सभी बिजनेस का एग्रीगेट फिगर्स देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए कैपिटल बंदे ने दोनों में मिलाकर 1.5 लाख रुपए की लगा रखी, कैश अभी इसके पास दोनों में मिलाकर 220 का पड़ा हुआ,
प्रॉफिट इसका 70,000 का आया हुआ। सो दिस इज द फीचर ग्रुप कंपनी जो आपको बहुत बेनिफिट देगा। ग्रुप कंपनी के लिए जरूरी है मेंबर कंपनीज का एग्जिस्टेंस रहे। आप मेंबर कंपनीज को नहीं उड़ा सकते, मेंबर कंपनी उड़ी तो ग्रुप कंपनी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ओके, और जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, अगर मैं ग्रुप कंपनी की बात कर रहा हूँ, जितनी भी रिपोर्ट्स, चाहे वो बैलेंस शीट हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, रेशियो एनालिसिस हो, या आप डिस्प्ले के अंदर आप जाएं तो आप वहाँ ट्रायल बैलेंस, डे बुक, अकाउंट बुक में सभी तरह की बुक्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, कैश फंड फ्लो, ये जितनी भी चीजें हैं ये सब ग्रुप कंपनी में आपको कंबाइन दिखेगी। जितने मेंबर कंपनीज हैं उन सब के फिगर्स यहाँ पर एसोसिएट होकर आपको कंबाइनली यहाँ पर रिपोर्ट्स बन जाएगी। तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप कल को जॉब लगते हैं जहां पर उनके काफी सारी कंपनीज हैं, होता है ऐसा। जो इवन छोटे छोटे बिजनेस हाउसेस भी अलग अलग बनाते हैं। देखिए, जीएसटी से बचने के लिए या टैक्सेशन की लाइबिलिटी को कम करने के लिए जो ऑनर होते हैं, जो बिजनेस ऑनर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर अलग अलग फॉर्म्स क्रिएट कर देते हैं। बिजनेस एक जैसा है लेकिन आप अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, अलग अलग व्यक्ति को ऑनरशिप में डाल देते हैं, जबकि एक्चुअल में ऑनर एक ही है। तो ऐसे केस में वहां पर ग्रुप कंपनी बनाकर ऑनर या जो भी उसका कैपिटल होल्डर है वो ये देख सकता है कि उसका एग्रीगेट हर चीज का कितना हो रहा है। तो ये बेनिफिट रहता है ग्रुप कंपनी का। अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि रिलायंस ग्रुप, तो कभी भी ध्यान देना जो कंपनी सिलेक्शन स्क्रीन है उसके अंदर ग्रुप कंपनी हमेशा फाइनेंशियल ईयर नहीं शो होगा, वहां लिखा हुआ आएगा ग्रुप कंपनी। तो ऐसे केस में आप आराम से ये देख सकते हैं कि ये ग्रुप कंपनी बनी हुई है। और जब आप ग्रुप कंपनी को ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी जो मेंबर कंपनीज होगी वो ओपन हो जाएगी। मेंबर कंपनीज में अलग अलग काम करोगे, ग्रुप कंपनी में वो काम कंबाइन हो जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है ग्रुप कंपनी का जो आप क्रिएट कर सकते हैं। कई सारी कंपनीज को लेकर आप ग्रुप कंपनी बना सकते हैं। आई होप आपको ये ऑप्शन समझ में आया होगा। मैंने थोड़ा सा देखिए एंट्रीज वगैरह, लेजर्स क्रिएट किए, शॉर्टकट्स यूज किया थोड़ा। मैं वहां पर मैं धीरे धीरे इसलिए नहीं चल रहा हूँ क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं सब टैली के स्टूडेंट्स हैं, सब अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं। ये सब बेसिक्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हम लोग यहाँ सभी एडवांस फीचर्स देख रहे हैं। इसलिए मैं वहाँ ज्यादा रुकता नहीं, स्टे नहीं करता हूँ, या मैं बताता नहीं हूँ मैं ये कर रहा हूँ, ऐसे लेजर बना रहा हूँ, ऐसे एंट्री कर रहा हूँ। ये अब मेरे को आई डोंट थिंक कि मुझे समझाने की जरूरत है। तो ऐसे केस में आप ये जो एक मेरे पास कल क्वेरी भी आया था कि सर आप जो कल एग्जांपल लिया था वो एग्जांपल को का जो नोट्स है वो हमें ग्रुप में शेयर कर दो। देखिए मैं हर दिन का वीडियो ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। इमीडिएटली आफ्टर द क्लास मैं वो वीडियो का लिंक भेज देता हूँ। यूट्यूब पर मैं हर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ अपनी क्लास का। तो आप उस वीडियो को देखते हुए भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं, क्योंकि जो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ या जो चीज मैं कर रहा हूँ आप वीडियो को देखते हुए भी कर सकते हैं, है ना। तो आपको प्रैक्टिस करना है तो आप इस वीडियो की हेल्प से अपना ये चीज बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इवन ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं इसको देख देख के। और स्टोर करें सब वीडियो। और जो भी नए स्टूडेंट्स अगर कोई अकाउंट्स वगैरह में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको भी सजेस्ट करिए कॉमर्स हब ज्वाइन करें ऑनलाइन कोर्सेज। और बहुत जल्दी जब हमारी ऑफलाइन क्लासेस चालू होगी, क्लासरूम स्टडी, तब आप लोग वापस अपने रेगुलर बैचेस ज्वाइन कर लीजिएगा। तब तक हम लोग इसी तरह से ऑनलाइन पढ़ेंगे। ये था आज एक और टॉपिक, ग्रुप कंपनी इन टैली। कल हम जीएसटी पर डिस्कस करेंगे। अब अगर आपको मेरे से कुछ भी क्वेरी आज से इस टॉपिक से रिगार्डिंग पूछनी हो तो पूछ सकते हो, और कुछ भी आपको कोई इश्यू है तो भी पूछ सकते हो। तो मैं स्क्रीन अभी आपको स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ और आपका अनम्यूट कर रहा हूँ आप सभी को। अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में भी प्लीज। किसी को कुछ पूछना है? मेरी आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट है कि जो स्टूडेंट्स नहीं ज्वाइन कर रहे हैं क्लासेस, तो उनको साफ तौर पे बोल दीजिए ये जो कोरोना महामारी है ये इतनी जल्दी से जाने वाली नहीं है। ये गवर्नमेंट लॉकडाउन जो है ना 10-10, 15-15 दिन का, ऐसे करते करते इन्होंने आपको भी पता है कि 2 महीने खींच लिए। तो अभी तक तो वैक्सीन आई नहीं है, तो हमें न जाने कितने दिन तक इस तरह से पढ़ना पड़ेगा। तो उन लोगों को आप बोल दीजिए कि 20 से 25 मिनट रोज के निकाल लीजिए, बेटर रहेगा। अदरवाइज ये सब भूल भुला जाएंगे, कोई मतलब नहीं रहेगा कोर्स का। एक आप में से जिन लोगों को भी फीसेस ड्यू है वो जमा करा दें, ऑनलाइन ट्रांसफर कर दें। कुछ पूछना है? ओके, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं जीएसटी में।